और मैया खिसियाए भी रही है, मारेगी भी, तभी भगवान धीरे से बंध गए। और जब रस्सियों में मैया ने बांधा और आंगन में एक ऊखल लगी रहे, ऊखल में भगवान को बांध दिया। ऊखल में भगवान श्याम सुंदर बंधे हैं और यही महीना रहे महाराज, गर्मी बड़ी तेज रहे, धूप पड़ी रहे। आंगन में भगवान बंधे हैं, धूप रहे, ऊपर से उड़ते जा रहे हैं कौन? नारद जी। और नारद जी कभी वृथा नहीं चलते थे, क्या काम करते थे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोली नारायण भगवान की। नारद जी कभी वृथा नहीं चलते थे। और एक बात और ध्यान में रखना, भगवान सबसे ज्यादा खुश किससे हो जाते हैं? आप घंटों मंदिरों में बैठकर घंटों घंटा बजाओ, इतनी जल्दी खुश नहीं होंगे। कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रख दो, नहीं खुश होंगे। सुंदर को बांध नहीं सकी। क्यों नहीं बांध सकी? क्योंकि मैया क्रोध में बांध रही है। लेकिन भगवान को कोई क्रोध में आज तक बांध नहीं पाया। एक बात और बताया आपको, जितना घमंड और क्रोध, इससे भगवान नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा। और भगवान को रसगुल्ला ज्यादा प्यारो नहीं है जितनो घमंड प्यारो है। घमंड का नाश्ता भगवान अच्छे से कर लेते हैं, रसगुल्ले को ठोकर मार देते हैं। दुर्योधन के यहाँ रसगुल्लों की कोई कमी थी क्या? नाना प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा दिया था, कहा था ये घमंडी राजा है, इसके यहाँ हम नहीं रुकेंगे, नहीं भोजन करेंगे। इसलिए कभी क्रोध भी नहीं लाना चाहिए और घमंड तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। उखल से बांधे कोमल
नहीं हो भाई, बुलाते हो भलो ही हो सूरत की बातें शोभा से मुझे नहीं पाई। अरे मैया यशोदा क्या कर रही, बताओ हमारे श्याम सुंदर को ऊपर से बन गई, वो भी दुख में है या जो सूरत की नहीं सपने होनी आई। वो सूरत की वो सूरत की घर में यस तू भी भली है मैया, बताओ इतने कोमल अंग हैं हमारे भगवान के और तू कहां उखल से बांध गई मैया। नारद जी अंतरिक्ष में ऐसे गा रहे हैं, वहां कोई सुन तो नहीं रहा है, लेकिन स्वयं नारद जी कह रहे हैं इस बात को। कथा के प्रेमी सज्जनों, तब तक भगवान श्याम सुंदर ने जोर लगाया और जैसे ही जोर लगाया वैसे ही उखल उखड़ गई। अब उखल उखड़ गई तो भगवान लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ गए और मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, उन्हीं दोनों वृक्षों की जड़ों में उखल फंस गई और भगवान आगे हैं, उखल फंसी है। भगवान ने जोड़ लगाया और जैसे ही जोड़ लगाया वैसे ही दोनों वृक्ष धड़ा यशोदा के आंगन में गिर पड़े। जैसे ही दोनों वृक्ष यशोदा मैया के आंगन में गिरे वैसे ही वृक्षों से दो पुरुष निकले। दोनों पुरुषों ने भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया, कहा हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। भगवान बोले तुम वृक्ष थे क्या पुरुष थे? कहने लगे कि हम पुरुष थे और एक अच्छे पुरुष थे। हे भगवान आपसे क्या छुपा है, एक दिन हम गंधर्व थे, कुबेर भंडारी के बेटा थे और हम एक बार मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे और हम दोनों बहुत शराब पिए थे। अब ध्यान रखना आप भाई बहनों तो कम पी रही हैं, लेकिन भाई लोग आजकल ज्यादा पी रहे हैं शराब। लेकिन बहुत सी बहनें भी पीने लगी हैं, मैंने देखा है।
कई जगह बहुत सारी लड़कियां भी शराब पी रही हैं, लेकिन अपने गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में तब भी ये बहुत कम है। पार्कों में जा जाकर देखो, बड़े बड़े सिटियों में, वहां पर हमने देखा तमाम लड़कियां भी शराब पी रही हैं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, भागवत जी में साफ कहा है, पहले तो आप शराब छोड़ ही दो। अगर आप शराब नहीं छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, पियो, आपका शरीर है, पी सकते हो, पियो आराम से। सरकार भी बिकवा रही है, लाइसेंस मिल रहे हैं लोगों को, पी लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जल में कभी स्नान करते समय पर शराब पीकर घुसना मत। वे क्या कर रहे थे? दोनों गंधर्व थे, सुंदर थे, पत्नियों के साथ मंदाकिनी में नहा रहे हैं। नारद जी वहां से गुजरे, नारद जी को देखकर पत्नियों ने झटपट कपड़े पहन लिए वे, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे। ना नारद जी को कोई परिणाम, ना कुछ, जड़ की तरह वहीं खड़े रहे मदरे के नशे में। नारद जी ने कहा, देवियों में बुद्धि है पर तुम दोनों में बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धिमान पुरुष के बेटा होकर के भी तुम इतने बड़े घमंडी। नारद जी ने देखा कि ये शराब भी पिए, क्या शराब के नशे में हो क्या? कुछ नहीं बोले, लग रहा है तुम शराब पिए हो। तब नारद जी ने पास में जाकर देखा, वाह, जल में स्नान शराब पीकर कर रहे हो, हम तुम्हें अशराप देते हैं, तुम दोनों वृक्ष बनोगे। अशराप दे दिया। वही दोनों वृक्ष मैया यशोदा के आंगन में बने थे, लेकिन जब ज्यादा गिड़गिड़ाने, तब भगवान ने कह दिया था नारद जी ने, कोई बात नहीं, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे और उनके ही कर कमलों से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही हुआ था। प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से दोनों का उद्धार भगवान ने कर दिया। और करने के बाद तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा ने आंगन में वृक्ष देखे पड़े, बोली कहीं लाला ना दब गौ होवे। देखो तो भगवान बीच में फंसे हैं, खेल रहे हैं। झट मैया ने उठा लिया और झाड़ पहुंच करके आंगन में ले आई और नंद बाबा से कहा कि देखो बाबा, अब एक हमारी बात मान ले। वो बोले क्या? कि गोकुल में बहुत आतंक कह रहे हैं, तो क्या करना है? ऐसो करो, गोकुल छोड़ देवो। आप भी ध्यान रखना, जीवन में काम आने वाली बात है। अगर आपको कोई गांव में ज्यादा परेशान कर रहा है, प्रताड़ित ज्यादा कर रहा है, आप किसी प्रकार से जी नहीं रहे हो, तो गांव छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। नंद बाबा यशोदा कह रहे हैं अब इस गांव को छोड़ ही देना चाहिए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने और नंद बाबा ने, यशोदा ने सारे गोकुल वासियों को, गोकुल को त्यागा। सारी सामग्री छकड़ों में भर भर के वृंदावन जाकर के बसा लिया। वृंदावन कैसे कहते हैं? वृंदा किसे कहते हैं? वृंदा तुलसी को कहते हैं। जो आपके सामने है तुलसी जी, इन्हें वृंदा कहते हैं। यही वन था तुलसी का, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वहां जाकर के भगवान ने नगर बसा लिया। कथा के प्रेमी सज्जनों, वृंदावन में रह रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। वृंदावन का निर्माण हो गया है। जोर से बोल दो एक बार, बोलिए वृंदावन धाम की। अच्छा बताओ, वृंदावन कौन कौन चलेगा?